अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि MQM और नून लीग के इत्तेहाद का नुकसान दोनों जमातों को ही होगा। ना शहबाज शरीफ को हमने ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाया, ना किसी को वज़ीर बनवाया। हमारा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन हो, लेकिन किसी और का पहले कुछ और अब कुछ मौक़िफ़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये पहली बार ऐसा होगा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मेयर कराची जियाला होगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मुस्तफ़ा बलोच साहब के इतना बड़ा जो दावा सामने आया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कि जिस तरह जियाला मेयर है कराची का, हैदराबाद का, दीगर शहरों का, इस तरह CM भी बनेगा 2024 के इलेक्शन में और PM भी बनेगा, जबकि एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये कॉन्फिडेंस है कि वज़ीर आज़म भी उनका बन जाएगा और लाडला भी करार दिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली, बात यह है कि हर पार्टी की यही सोच होती है कि वो कामयाब हो और वो अपनी हुकूमत बनाए। तो बिलावल साहब जाहिर है उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो परफॉर्मेंस दी है वो सबके सामने है और ही डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं की, वो लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। उनकी लॉन्ग मार्चेस आपने देखी हैं। वो एक अवामी लीडर है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे। तो डेफिनेटली हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको हम एज अ प्राइम मिनिस्टर देखें और लेके आए एज अ वज़ीर आज़म। और कराची में भी आपने देखा कि जिस तरह अगेंस्ट द टाइड्स हमने जाके कराची में मेयरशिप ली और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कभी पीपल्स पार्टी को मौका, हालांकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे भी नहीं मिलती थी। ये बात हकीकत है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बिल्कुल हकीकत है। जिस तरह आप देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त जो हो रहा है कि एक रेड कारपेट दिया जा रहा है मियां साहब को और हमारे कोई पर्सनल इख्तलाफात नहीं है। ये बहुत सारे लोग जो है ये बात करते हैं, जिससे आपने भी की कि मियां साहब को जिस तरह रेड कारपेट दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और फिर साथ में ये भी तो है ना कि PTI वालों के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है, तो दोनों किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ रेड कारपेट, दूसरी तरफ PTI को अगर थोड़ा सा स्पेस भी नहीं मिल रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो फिर दबाया नहीं जा रहा, दीवार से नहीं लगाया जा रहा, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों की जा रही है? देखिए, PTI के साथ जो हो रहा है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। उसमें आप ये देखेंगे PTI के साथ जो हो रहा है वो उसमें PTI ने एक लाइन क्रॉस की थी। उस लाइन क्रॉस करने के बाद जाहिर है रियासत खामोश तो नहीं बैठेगी। तो जाहिर है वो तो उन्होंने उनकी लीडरशिप की एक ऐसी नादान गलती थी जिसका खमियाजा उनकी पूरी पार्टी भुगत रही है। दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कराची से होगा, तो कराची का राइट बनता है। बिलावल साहब खुद कराची की बढ़ते हैं, तो वो कराची से वजीर आजम बनेंगे तो कराची के लिए एजाज की बात होगी, कराची वालों के लिए एजाज की बात होगी और कराची वालों का हक भी है कराची से वजीर आजम हो। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसी तरीके से मुराद अली शाह साहब भी कराची के हैं, वो भी एक ऑप्शन है एज चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा और भी ऑप्शन है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप एक इम्प्रेशन मीडिया के जरिए दे दें कि भाई जो आपके अगले प्राइम मिनिस्टर हैं वो 100% जैसे एक मीडिया में दिया जा रहा है और एक जो कुछ खुसूसी जो मोहब्बत रखते हैं मियां साहब से, जो साफी है उनके जरिए दिया जा रहा है कि भाई अगला वजीर आजम तो बस नवाज शरीफ साहब ही होंगे और इन्हीं को ही मईशत ठीक करनी आती है, बाकी तो किसी को आती नहीं है। तो ये इम्प्रेशन देना और ये चीज करना, और एक जाहिर है उनके केसेस थे, उनका एक ट्रायल चल रहा था, वो एक ऑलरेडी कन्विक्ट थे, वो सारी चीजें बिल्कुल एक तरीके से वाइट वॉश की जा रही हैं, कोर्ट्स की तरफ से जो है ना वो क्लीन चिट दी जा रही है। तो ये मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और वो जो बात वोट को इज्जत दो के नारा था, वो नारा तो आप वो तो ना उनके जलसों में रहा ना उन्होंने। यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी यही कहा कि जी जब तक हम साथ थे, जब तक उनका नारा वोट को इज्जत दो था, अब वो अपने नारे से हट गए तो हमने साथ छोड़ दिया। अब आपको क्यों लगता है ऐसा कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो वापस ले लिया या दफन कर दिया है? देख मैं बताता हूँ आपको, जाहिर अब तो कोई नया नारा या नया उनका बयानिया नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपने मीनारे पाकिस्तान के जलसे में मियां साहब के जुबान से इलेक्शंस की बात सुनी? कोई इलेक्शंस की तारीख के लिए अभी तक नहीं की।
अभी तक नहीं की। तो फिर जब एक शख्स जो कि इलेक्शंस की डिमांड ही नहीं कर रहा, जो इलेक्शंस की बात ही नहीं कर रहा, वो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि एक तो हैजान की कैफियत तारी थी, को पता नहीं चल रहा था कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। उस बीच में एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन की डेट के लिए डिमांड करती है वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप मुझे एक बात बताएं, वोट को इज्जत दो कि ना का नैरेटिव किसके पास है? वो तो पीपल्स पार्टी उस नैरेटिव को बिल्डअप कर रही है। पीएमएलए ने तो वो नैरेटिव अपने वक्ती मुफाद के लिए यूज किया, उसके बाद तो आज पीएमएलए ने इलेक्शन की बात ही नहीं कर रही है। नहीं तो वो वोट बात को ही नहीं इज्जत कर रही दो है कि का भाई किसी तरीके बयानिया से या उनकी डिमांड, मुस्तफा, ये तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन से डिमांड की जा रही थी वोट को इज्जत दो, या किसी खास लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था? जाहिर है वो तो मियां साहब को जहां से प्रॉब्लम थी उन्होंने उसी तरफ अपना इशारा किया, लेकिन फिलहाल तो कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के हाथ में है डेट अनाउंस करना, और सारा कुछ उनके हाथ में था इलेक्शन कराना। तो उस पे तो हम तो कानूनी तरीके से डिमांड करते हैं, हम तो गैर कानूनी डिमांड भी नहीं करते, गैर कानूनी तरीके से हम किसी की तरफ इशारा भी नहीं करते, हमारा ये कल्चर नहीं है। तो हमने सिंपल जो अपना डिमांड था वो एसीपी की तरफ रखा कि भाई आप जो है वो उसको इलेक्शन की डेट को अनाउंस करें, ताकि इलेक्शंस हो मुल्क में, ये जो एनार्की फैल रही है ये ना हो। तो बात तो हकीकत है, बिलावल साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की है कि वोट को इज्जत दो का नारा जो मियां साहब का था वो से हट चुके हैं। तो जब उससे हट चुके हैं तो अब हम उनके साथ मजीद क्या, मतलब किस तरह चले, क्या करें हम? तो हम तो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को नाराज नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये भी कहा कि जी नून लीग और जो एमक्यूएम पाकिस्तान का इत्तेहाद हुआ है, इसमें नुकसान इन दोनों पार्टीज़ का है। ये किस तरह है नुकसान इन दोनों पार्टीज़ का? क्योंकि दो अगर पार्टीज़ इत्तेहाद कर रही हैं तो ख़ासतौर पर सिंध में उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ रहा है कि जिस सिंध के बहुत सारे शहरों में हमारा थोड़ा थोड़ा ही सही वोट बैंक है, अगर नून लीग को हम सपोर्ट करेंगे या वो हमें सपोर्ट करेगा तो मज़ीद वोट हमारा वहाँ से इजाफा होगा और सीटें हम निकाल सकते हैं। देखिए एमक्यूएम का तो अब यही एक वो रहा है ऑप्शन उनके पास कि वो किसी सिंध के बाहर की पार्टी को, जो पार्टी सिंध में पॉपुलरिटी ना हो, उसके साथ अलायंस बनाया। जहां उनको लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट बन रही है, बस वहां अलायंस बना के 2-3 वजारतें लेके वो बैठ जाते हैं। तो ये लास्ट टाइम भी उन्होंने पीटीआई के साथ एक अलायंस बनाया और अलायंस लेके इन्होंने 2-3 वजारतें ले ली और मतलब सिंपल आप कहेंगे एक तरीके से खामोश होकर बैठ गए। तो उनका तो कोई एजेंडा ही नहीं रहा, कोई नैरेटिव ही नहीं रहा, पब्लिक में कोई पल्स ही नहीं है। आपने देखा ना कराची के इलेक्शन में भी वो क्यों बायकॉट करेंगे? उनको पता था कि भी हम जाएंगे लोगों में, लोगों को क्या हम बोलेंगे। जी अच्छा, और दूसरा ये इससे दोनों को नुकसान, जैसा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, आप भी इसको मान रहे हैं, तो एक तरफ तो ये नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग के साथ, फजल रहमान साहब, जीडीए और दीगर सियासी जमातें साथ होंगी। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन हालात में पंजाब में और दीगर सूबों में पीटीआई के साथ, दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद कर सकती है? देखेंगे अभी कबल वक्त इस पे ज़ाहिर है लीडरशिप बैठेगी, डिसाइड करेगी, जो हालात जिस तरफ जाएंगे उस तरफ देखेगी कि क्या हमारे लिए फ्यूचर में साजगार है कि अलायंस तो बन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो अलायंस जो प्रैक्टिकली आगे फ्यूचर में चल भी सके। तो अगर मतलब पीटीआई से भी इत्तेहाद, तो सियासी हवाले से इत्तेहाद हो सकता है अगर वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, रियासत की तरफ इजाज़त होगी उनको, जो लोग मुलव्वस नहीं है ज़ाहिर है वो तो इंतखाबात में होंगे ना, तो पीपल्स पार्टी रब्ता कर सकती है, उनके साथ चल सकती है। देखिए मैं किसी मखसूस पार्टी के हवाले से नहीं कह सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रल अलायंस किसी भी पार्टी के साथ पॉसिबल है, लेकिन मैं पीटीआई के हवाले से आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि अलायंस हमारा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक पंजाब में शायद हो सकता है कि जिस तरह पीएमएलएन चल रही है तो फ्यूचर में कोई ना कोई अलायंस बन सके हमारा। और सिंध में जो इत्तेहाद बन रहे हैं, ग्रैंड अलायंस एक बनने जा रहा है, फजल रहमान साहब, नून लीग, काफ लीग, कुछ नहीं होगा अली साहब। देखें ये जिस तरह आपके सामने अली गौहर मेयर एक बड़ा नाम है उनका, वो जीडीए से आगे पीपल्स पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, तो लोग वो उन पार्टीज को छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस दफा हमारी जो है ना वो सिंध असेंबली में सेंचुरी से भी ऊपर सीटें होंगी। अच्छा, ये चूँकि अब जाहिर है 3 दफ़ा मुसलसल गवर्नमेंट आपकी रही है यहाँ पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, और ज़ाहिर ही लगता है पीपल्स पार्टी बआसानी यहाँ से दोबारा गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मासी को नहीं भूलना चाहिए, पीपल्स पार्टी के होते हुए भी जाम सादिक, लियाकत जतोई, अरबाब गुलाम रहीम भी बने हैं, यहाँ ये भी होता रहा है। वो देखिए वो दौर थोड़ा सा मुख्तलिफ था, उस दौर में मार्शल लॉ था, इस दौर में जमहूरियत है, और जब जमहूरियत होती है तो सिंध की अवाम का वोट आगे पीछे होने नहीं देते लोग। तो वो आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री जो है वो रिपीट उस तरह नहीं होगी, लेकिन सिंध में जो है वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी।
क्योंकि देखिए परवेज़ मुशर्रफ दौर में तो अरबाब आ गए थे, लेकिन लियाकत जतोई के दौर में मार्शल्ला नहीं था, जामसादी के दौर में मार्शल्ला नहीं था। तो मेरा इशारा जिस तरफ है, जिन कुव्वतों की जानिब है, मतलब उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा जब वो चाहें, देखा गया है, पाकिस्तान की तारीख रही है, बहुत कुछ हो जाता है। जी जी जी, ये हो सकता होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम तो अच्छा ही सोचेंगे अपने लिए कि जमहूरियत जिस तरह तसलसल कंटिन्यूटी चल रही है उसकी वैसी ही चले, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर इलेक्शंस कराएगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर उम्मीद तो है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की गुफ्तगू जो बार बार हो रही है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वजह से हो रही है कि आप जिस तरह समझते हैं कि जी डायरेक्ट आउटपुट दे दिया, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिर्फ वाहिद वजह आप भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ है, लेवल प्लेइंग फील्ड में रुकावट आप समझते हैं? नहीं, देखें, मेरे हिसाब से जो है वो रुकावट ना नवाज शरीफ साहब है हमारे लिए, ना कोई और है, और रुकावट एक तर्ज है, तर्ज अमल जो है वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कोई मतलब आप देखें कि मतलब अगर कोर्ट्स भी उनको रिलीफ दे रही है तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज द रीजन। कोर्ट के हवाले से इलेक्शन कमीशन तो जाहिर नहीं देख सकते कि कोर्ट में क्या कुछ नहीं हो देख रहा है। सकती, लेकिन कुछ मैटर्स हैं जिन पे अगर सियासी पार्टीज एक अपना एतराज उठा रही हैं तो उस पर कम से कम एक उनको रखना चाहिए कि भाई ये आपकी क्या ग्रीवेंसेस है, एक बैठक तो होनी चाहिए, मुलाकात। अच्छा, शेड्यूल का अनाउंसमेंट अभी भी नहीं हुई। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 इलेक्शन की तारीख आ गई, लेकिन शेड्यूल की अनाउंसमेंट अब भी नहीं हुई। तो इस पर भी कोई खदशात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जनाब ये अब तक शेड्यूल अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी तरीके से मजीद इसको ताखिर करने की कोशिश की जाती है तो मेरे ख्याल में ये एक मेरे ख्याल में एक मजीद एनआरकी की तरफ फिर हम जाएंगे। इनार की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जनाब ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने ख़ासतौर पर ये कहा कि जियाला मेयर है हैदराबाद कराची का, तो CM भी पीपल्स पार्टी का आएगा और PM वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का होगा। इसके बावजूद कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें इशू मौजूद है, किसी एक ख़ास जमात और ख़ास लीडर को नवाजा जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा। और दूसरी तरफ ये भी इशारे मौजूद हैं कि जिस तरह नए इत्तेहाद बन रहे हैं, सियासी इत्तेहाद, MQ पाकिस्तान का नून लीग के साथ इत्तेहाद हो गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में हो सकता है कि जहाँ JUI की हम बात कर रहे हैं वहाँ PTI के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सिंध की सतह पर अगर नहीं भी होता तो पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। जब से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है तो नए सियासी इत्तेहाद बनेंगे भी, और फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद भी ज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद भी हमने बहुत से बंदे देखे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा अहम यहाँ किरदार होगा, बा पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा। और जो आम तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी मियाँ साहब को बासानी पंजाब से कामयाबी हासिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि PTI भी इलेक्शन में मौजूद, पीपल्स पार्टी मौजूद है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मौजूद है। देखते हैं आने वाला वक्त क्या इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आता है। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। के बाद